करेंगे एक बड़े अनोखे टॉपिक के ऊपर, अलख निरंजन। अलख निरंजन हमसे बहुत से लोगों ने सुना होगा। ये अलख निरंजन के साथ शैव लोग ग्रीट करते हैं, कुछ साधु लोग ग्रीट करते हैं आपस में। जैसे हम लोग, कोई राम राम कहता है, कोई जय श्री राम कहता है, राधे राधे बोलता है, जय देवा बोलता है, सत श्री अकाल बोलता है, नमस्ते बोलता है, नमस्कार बोलता है, जय हिंद बोलता है, वगैरह वगैरह। ये इंग्लिश में हेलो, हाय, आदाब, ये चलता है, जो ग्रीटिंग्स हैं हम जैसे करते हैं। सो ऐसे ही अलख निरंजन भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? कोई ना कोई तो होता होगा, क्योंकि हर चीज का कोई मतलब होता है। इसका मकसद भी कोई होता होगा, कोई पर्पस होता होगा, कहीं ना कहीं कोई मोटिव छुपा होगा। ऐसे तो नहीं ये ग्रीटिंग बन गई। उस कर्ता पुरुष को याद करना, उसको प्रणाम करना, सैल्यूट करना, जो दो जहां का मालिक है, ये अलख निरंजन है। अब ये दो जहां कैसे हुए? एक इनर वर्ल्ड, एक आउटर वर्ल्ड। एक अंदर की दुनिया है हमारी, एक बाहर की दुनिया है। तो इस लोक में, दूसरे लोक में फिर पैदा होता है स्वर्ग और नर्क। एक दुनियादारी, एक आपसदारी, एक हेल, एक हेवन। एक कबीर जी ने फिर इसको समझते हुए कहा कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। जब हम एक दोनों के बीच में झूलते हैं, हम एक डायलेमा में आ जाते हैं, डिकोटोमी में आ जाते हैं, असमंजस की स्थिति है। जैसे वो हैमलेट में टू बी और नॉट टू बी, क्या व्याख्यान कर दिया, और बहुत इंटेलेक्चुअल्स कोट करते हैं इसको। यहीं पे एक अलख जगती है, रोशन हुई। हम रोशन होते हैं, कोई ज्योत जलती है अंदर से। ये जो ज्योत है, ये निरंजन है। निरंजन क्या होता है? बिना अंजन के, बिना धुएं के, विदाउट स्मोक, जिसको उपनिषदों में अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर्वा अधूम का, धूम के बिना ऐसी ज्योति जो अंगूठे की तरह से हमारे अंदर विद्यमान है। कालिदास ने इसको निर्वात स्थल में रखा हुआ दीपक, ज्योति बताया। निर्वात मतलब बिना हवा के, जो स्टिल होती है ज्योति, ऐसी। ये जो ह्यूमन बॉडी जो हमारी है, वो इसकी वाहक है, इसको कैरी करती है। हम इसको वस्त्र मानते हैं, बॉडी को क्लेवर मानते हैं, नश्वर है, ये 5 तत्व का बना है, माटी का शरीर है। कोई भी भगवान या सुपर पावर या कोई भी किसी तरह का भी हमारा गॉड, जो भी, जिसको भी हम मानते हैं, उसने अगर कोई बड़ा कार्य किया है तो वो इसके बिना तो नहीं कर पाया। उसको मनुष्य का अवतार लेना पड़ा, मनुष्य रूप में आया, वो मानव अवतार लेना पड़ा, तभी तो वो कोई बड़ा कार्य कर पाया। अब उसी से तो फिर ये पैदा होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण, सन ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड, ये सारे उसी से तो पैदा होते हैं। ये जो अलख निरंजन है, ये है कि जागृत हो, उत्तिष्ठ हो, जागते रहो, आगे बढ़ो, इंसान जाग उठा। ये कॉनोटेशंस हैं, नैरेटिव्स हैं, प्रारूप हैं, जो हमें कहां से मिलते हैं? अहम ब्रह्म अस्मि। अहम ब्रह्म अस्मि एक ब्रह्म वाक्य कहा आदि शंकराचार्य जी ने।
तो लोगों ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, आई एम ब्रह्म, मैं ही भगवान हूं। ऐसा नहीं है, इसको गलत ट्रांसलेट किया हुआ, ये मिस ट्रांसलेशन है। इनफैक्ट ये आई इज ब्रह्म है, मेरा जो अहम है मेरे अंदर वो ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? हमारे अंदर सबस्ट्रेटम ऑफ द बॉडी, जो फोकस है सेल्स की, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनकी फोकस जो है वो ब्रह्म है। इट्स अ वास्ट फोर्थ ईगो ऑफ ए पर्सन। माइंड की जो मैनिफेस्टेशन है वो ब्रह्म है। उसको हमने सिंबलाइज करके एक बुजुर्ग बूढ़े की उसके उसमें हमने वो पुराने उसमें हमने उसकी शक्ल बना दी, तो उसको हमने ब्रह्मा दिखा दिया। इनफैक्ट ये हमारी माइंड की मैनिफेस्टेशन है, हमारी ईगो है, आई है। ये जो सब कुछ नजर आता है आपको, ये मीनार, ये बुलंद दरवाजा, ये मौसोलियम, पिरामिड्स, ताजमहल, किले, महल, हवेलियां, बाग, बगीचे, ये सब क्या है? ये यूनिवर्सिटीज के नाम, ये खेल के मैदानों के नाम, ये अवार्ड्स, ये बड़े बड़े स्कीम्स, बड़े बड़े चौक, ये क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ ईगो। जो हमारे अंदर ब्रह्म है उसको हम बाहर देखना चाहते हैं। जिस दिन हम मर जाते हैं उसी दिन ये आई खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कान तो वही रहते हैं, हमारे अंग तो वही रहते हैं, आंखें भी वही रहती हैं, लेकिन आंखों के अंदर जो उसके पीछे है, हु इज बिहाइंड दिस हियरिंग, हु इज बिहाइंड दिस साइट। अब आप कहेंगे कि ब्रेन होता है, तो ब्रेन तो वही है, ब्रेन भी तो एक ऑर्गन है, वो भी वहीं पे है, उसको भी निकाल लो। उसके पीछे कौन था? इसके बाद कभी फिर इस पे डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारे प्रोजनी, प्रॉपर्टी और प्रेजुडिसेस हैं, ये तीन चीजें हमें हमारी इस ईगो को आगे बढ़ाती हैं, जिसके साथ ये संसार चलता है, वीव होता है सारा। ये जो प्रचारक हैं, सन्यासी हैं, वहां ये हरिद्वार में बैठे, बनारस में बैठे, ये कहेंगे अरे और कुछ नहीं मिलता, अंगूठे की ही पूजा कर लिया करो। ये अंगूठे की पूजा उनको सूझी कहां से? हो सकता है कि दे मे नॉट बी नोइंग इट, कि इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर्वा धूम का, वही अंगूठे जैसी ज्योति जो तुम्हारे अंदर बिना धुएं के है। ये ज्ञान वहां से आता है, ये वहां से ट्रेवल करके थॉट आई हुई है। आते 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 वो जैसे गंगोत्री गंगा सागर में तक परिवर्तित हो गई, ऐसे ही ये थॉट भी ऐसे ही परिवर्तित हो जाती है। अब ये पुरुषो क्या है? ये मेल नहीं है, ये मेल फीमेल नहीं है। पुरुषो पुरुषार्थ करने की जो शक्ति है हमारे अंदर, सिनर्जी है, कुछ करने की शक्ति है, वो पुरुष है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो विच propels us to do something great, वो पुरुषो है, वो पुरुषार्थ है, मेल नहीं है। ये मेल ने उसको हाईजैक कर लिया, क्योंकि पैट्रियार्क सोसाइटी में हम रहते हैं, उन्होंने इसको हाईजैक कर लिया और उसको आदमी के साथ आइडेंटिफाई कर लिया। ये कर्ता पुरुष, पुरुष वही पुरुष ही तो है पुरुष। जैसे ऋषि को ऋषि बोल देते हैं, कर्ता पुरुष, जो कर्ता पुरुष है वही तो खुद ही है। खुद ही से जो खुदाई है वो हमारी मैनिफेस्टेशन है माइंड की, हमारी कॉन्शियसनेस की। अल्लाह की तो इलाही है, खुद की खुदाई है। तो ये जो हमारा अंदर लाइफ स्पार्क है, सिनर्जी है, इसको बनाए रखिए और इसको चैनलाइज कीजिए। साधुवाद।